स्टूडेंट्स, आज हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन यही होता है एक्सरसाइज में कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x+7 इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू -7। इससे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, जो कि हमें पता होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसमें हमारे पास एक्स के साथ एक एक्स के साथ ए होना चाहिए, मतलब कि कोई कांस्टेंट हो, इसी तरह एक टर्म एक्स वाली हो, इसके अलावा बगैर एक्स की हो। तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म बननी चाहिए। तो आइए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस थ्री, इसी तरह +7 इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू -7। अब हमने इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है और 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 3x। इसी तरह जब 7 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 7x - 21 इज इक्वल टू -7। तो अब यहाँ से हम x वाली टर्म्स को आपस में इकट्ठा कर लेंगे, कांस्टेंट को आपस में। x के ऐसे ही आ जाएगा -3x + 7x - 21, और इसको जब इधर लाएंगे तो +7 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब हमने इन दोनों को भी इकट्ठा करना है और इन दोनों को भी इकट्ठा करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² -7 और -3 + 7, तो हमारे पास आ जाएगा 7 - 3 + 4 आ जाएगा +4x माइनस। अब यहाँ से हमारे पास आएगा 21 + 7 तो -14 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -14 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। x वाली टर्म से दूसरी x वाली, तीसरी बगैर x के हैं। तो यहाँ से हम a b c की वैल्यू भी बता सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -14।